आज हम रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में बात करेंगे जिनका नाम तो सब जानते हैं, पर जिनकी भक्ति और त्याग का संदेश बड़े कम लोग समझते हैं। और वो हैं जटायु। जटायु के नाम से परिचित है लोग, और ऐसा लगता है कि जटायु का पात्र बड़ा छोटा सा कोई रामायण का पात्र है, पर वस्तुतः अगर आप देखेंगे तो जटायु का त्याग बहुत है। एक प्रश्न सोचिए, यदि आपकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा है और आप सक्षम नहीं हैं, फिर भी क्या आप उस अन्याय का विरोध करेंगे? आप ये जानते हो कि आप नहीं जीत पाओगे, फिर भी क्या आप उस अन्याय का विरोध करेंगे? सोचिए जरा। माता सीता को जब रावण हरण करके ले जा रहा था, तो माता सीता जो है वो दुखी थी, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। तो वृद्ध जटायु ने, एक पक्षी ही तो थे जटायु, हालांकि जटायु राजा दशरथ के मित्र भी कहे जाते हैं, परंतु वृद्ध अवस्था हो चुकी थी उनकी, शरीर में उतनी शक्ति नहीं रह गई थी उनकी। पर जब उसने माता सीता की आवाज को सुना, तो जटायु उद्यत हो गए तुरंत ही और रावण से लड़ने के लिए उड़ दिए। विचार करिए, वृद्ध हो चुके थे, रावण परम शक्तिशाली था उनके सामने, परंतु उन्होंने परिणाम की चिंता के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, और वो एक तरीके से मन में जानते भी थे कि मैं हार जाऊंगा, पर फिर भी रावण के सामने लड़ने को तैयार हो गए। रावण ने उपहास उड़ाया उनका, अरे ये तो वृद्ध पक्षी है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अहंकार में चूर था रावण। परंतु जब लड़ाई हुई तो जटायु ने उनको घायल भी किया, उनको उसके कहीं ना कहीं रथ को क्षति पहुंचाई। जटायु अपनी शक्ति का जितना उच्चतम प्रदर्शन कर सकते थे, जटायु ने किया। परंतु रावण ने अपने दिव्य अस्त्रों से और जटायु के पंख काट डाले। जटायु एकदम निरीह अवस्था में, और वो आसमान से गिर पड़े और पृथ्वी पर जाके गिरे वो। जब भगवान राम वहां वापस आए, जब भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में उनको जटायु मिलते हैं, और जटायु ने जब सारा वृतांत सुनाया कि रावण जो है पुष्पक विमान से सीता माता का हरण करके ले गया है और दक्षिण दिशा में गया है, तब राम जी वहां से, राम जी को एक मार्ग मिला, राम जी को एक रास्ता मिला, एक एम मिला कि मुझे इधर जाना चाहिए। और राम जी ने जटायु को जो गति प्रदान करी, वो बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि योगी जनों को प्राप्त नहीं होती है। जटायु का अंतिम संस्कार किया भगवान राम ने, एक पक्षी होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि भगवान जो होते हैं ना, वो हमारे कर्म के परिणामों को नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि हमें सफलता मिली है कि नहीं मिली, भगवान ये देखते हैं कि हमारी नीयत कैसी थी। भगवान ये देखते हैं कि कर्म करते टाइम पे हमारा भाव कैसा था। जटायु का जो त्याग था, जटायु की जो भक्ति थी, श्रद्धा थी भगवान राम के ऊपर, वो अटूट थी। और ये जानते हुए कि मेरा शरीर वृद्ध है और मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो भी उन्होंने रावण जैसे पराक्रमी से उन्होंने लड़ाई करी और उसका सामना किया। तो भगवान सिर्फ हमारी ये देखते हैं कि हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारा ईश्वर के रास्ते में त्याग कैसा है। विचार करिए कि कभी अन्याय होता हुआ देख के भी अगर आप चुप रहें, तो ये चीज अच्छी बात तो नहीं है। जटायु से ये सीख हमें सीखनी चाहिए। और क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली सीख सीख सकते हैं जटायु से कि अन्याय अगर हो रहा हो, तो भले आपकी एज ना हो, भले आप वृद्ध हो चुके हो, भले आपके शरीर में शक्ति ना हो, लेकिन फिर भी अन्याय का विरोध तो कर सकते हैं। अंत में मारे ही तो जाना है, मर तो सबको ही जाना है, पर अन्याय का विरोध तो कर ही सकते हैं। धर्म के विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति है, तो अपने सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए आवाज तो उठा ही सकते हैं। ये पहली सीख मिलती है। दूसरी सीख मिलती है कि अगर भगवान के रास्ते में, धर्म के रास्ते में प्राण भी अगर न्यौछावर हो जाएं, तो जटायु से सीखने को मिलता है, बिना प्राणों की परवाह किए वो रावण जैसे पराक्रमी से लड़ गए। तीसरी चीज क्या मिलती है कि भगवान हमारे कर्म के परिणाम नहीं देखते, भगवान सफलता नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि हमने किस नीयत से, कितनी श्रद्धा और भाव से हमने जो है वो अपने कर्म किए हैं। और अंतिम सीख मिलती है, जैसे जटायु को सदगति प्रदान करी, अगर मान भी लेते हैं हम कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें क्षति भी होती है, तो भी भगवान हमें सदगति प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे मार्ग को और ज्यादा प्रशस्त करेंगे। ये जटायु का जीवन था। विचार करिए इन सब बातों पर। जय श्री कृष्ण, जय दाऊ जी की। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सनातन धर्म की चीजों को और आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं उन चीजों को, ताकि लोग हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति और दृढ़ हो सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।